हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 6.2 प्रश्नावली के 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न हमने कर लिए थे। आप वो वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि लगभग उसी तरह के प्रश्न हैं आगे वाले भी। अब जैसे मैं छठा क्वेश्चन लूंगा, ये 5वें की तरह है, ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ अप्रोच सेम चलेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा एक छोटी सी बात और कि बीपीटी यहां पर अप्लाई हो रही है, थेल्स प्रमेय यहां लगेगी, हर जगह थेल्स प्रमेय लग रही है। वो हमने पिछले 2 वीडियोस में बार बार रिपीट करते हुए देखा है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं क्या होती है थेल्स प्रमेय। जैसे मान लो ये पी क्यू आर और एम एन इस तरह का त्रिभुज है। ये और ये दोनों अगर समांतर दे रखी हैं, अगर ये दोनों समांतर दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर mn समांतर है QR के, तो इसका मतलब होता है कि PM बटे MQ बराबर होगा PN बटे NR के। ये रेशो बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय में हमने पिछले 2 वीडियो में 10 क्वेश्चन कर डाले इसके, तो आपको रट गए होंगे वैसे अगर आपने वीडियो देखे हैं। तो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट देख रहे हो, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये अनुपात बराबर होता है। ये तो थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, अगर आपको ये अनुपात बराबर दे रखा है तो उसके बाद आप कह सकते हो कि ये समांतर होंगे। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। इधर से उधर और उधर से इधर जा सकते हैं हम। अब स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखें। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, OP पे A है, OQ पे B है, OR पे C बिंदु है, इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के। AB जो है समांतर है PQ के, मतलब ये और ये पैरेलल दे रखा है, और AC समांतर है PR के। AC मतलब ये समांतर दे रखा है इस PR के। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले कई सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में ये बताया है कि जब भी आपको ये चीज दे रखी है, इसका मतलब समझ जाओ कि 2 बार दे रखी है, इसका मतलब 2 बार थेल्स प्रमेय लगेगी। जितनी बार आपको समांतर चीजें दे रखी हैं, समांतर रेखाएं दे रखी हैं, उतनी बार थेल्स प्रमेय लगेगी, क्योंकि समांतर मिलते ही थेल्स प्रमेय का रूल लग जाता है। यहां पर अनुपात बराबर कर सकते हो आप। तो यहां पर 2 अलग अलग त्रिभुजों में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब 2 अलग अलग बार अलग अलग त्रिभुजों में ये थेल्स प्रमेय लगेगी, और अपने आप उन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए तीसरी अपने आप मिल जाएगी। ये अपने आप मिल जाएगी, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। मैं पहले इन दोनों में अप्लाई करता हूं थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या दिया है हमारे को। तो दिया है 2 चीज दी है हमारे को। एक तो AB समांतर है PQ के, और क्या दे रखा है, AC समांतर है PR के। ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, BC जो है, मतलब ये तीसरी, ये इसके समांतर है, ये सिद्ध करना है हमारे को। BC समांतर है QR के, BC समांतर है QR के। अब शुरू कैसे किया जाए, शुरू यहीं से करेंगे। AB समांतर है PQ के। AB और PQ किस वाले त्रिभुज में दिख रहे हैं आपको, OPQ त्रिभुज में। OPQ त्रिभुज आप बाकी इधर का भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, केवल OPQ त्रिभुज की बात करो तो AB जो है समांतर है PQ के। तो अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे हम। तो यहां लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज OPQ में AB समांतर है PQ के, अतः थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो यहां से शुरू करते हैं। OA बटे AP अनुपात लेना है, OA बटे AP उल्टा रखा हुआ है ट्राइंगल, बराबर आएगा OB बटे BQ के। केवल इस ट्राइंगल को देखना है, बाकी सब नहीं दिखना चाहिए। तो OB बटे BQ के। समीकरण नंबर 1 सेम टू सेम दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए मतलब त्रिभुज दूसरा वाला इन दोनों के हिसाब से। ये दोनों रेखाएं किस त्रिभुज में दिख रही हैं आपको, OPR में। इस त्रिभुज में ये दोनों समांतर हैं, तो अनुपात आप आराम से बराबर कर सकते हो। तो आप लिखोगे त्रिभुज OPR में क्या है, देखें ध्यान से, AC समांतर है PR के,
AC समानांतर है PR के, अतः थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि OA बटे AP बराबर है, भाई इस वाले ट्राइंगल को देखना है जो बच गया उधर, ये और ये लाइन देखो, OA AP OC CR, समीकरण नंबर 2। जब भी आपको इस तरह से दो समीकरण मिल जाएं, आप समझ जाओ एक से मान उठा करके दूसरे में रखना है। मोस्टली ऐसा होता है, तो देखो यहां पर ये मान उठा करके, यहां से मान उठा करके यहां रख दें अपन, ये कॉमन चीज है दोनों में, इसका मान यहां रख देंगे हम लोग। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, मान मैं उस तरफ करता हूं, देखो अगर आप मान रखेंगे तो यहां वाला मान मतलब OB बटे BQ यहां से उठा करके यहां रखना है हम, तो OB बटे BQ बराबर आएगा OC बटे CR के, तो OC बटे CR के। ठीक है, अब ये बराबर आ गया है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है ध्यान से देखेंगे। OB बटे BQ कहां है, OB बटे BQ ये रहा, मैं बना देता हूं, देखो OB और ये रहा BQ, OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR के, OC बटे CR के। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं OQR ट्राइंगल में, OQR ट्राइंगल में अगर ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों समांतर होती तो ही ये अनुपात बराबर हो सकते थे ना, तो ये अनुपात बराबर दिख रहे हैं, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज OQR में, आप लिखोगे अतः त्रिभुज OQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि BC समांतर है QR के। ये लाना था, सिद्ध यही करना था हमारे को, BC समांतर है QR के। अपने आप आएगा वो, जब भी आपको इस तरह की दो कंडीशंस दे रखी है, इसका मतलब उन दोनों से समीकरण बनानी है, एक से मान उठा करके दूसरे में रखना है। मोस्टली ऐसा होता है और उससे आंसर मिल जाता है आपको। कई सारे क्वेश्चंस में हमने देखा है, पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक किए थे, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही काम था, इसमें भी यही काम चल रहा है। देखो 6th वाले में, अगला देखते हैं 7th वाला। देखिए प्रश्न संख्या 7 में इस बार डायग्राम नहीं दिया हुआ, और कमाल की बात यह है कि इसमें कुछ खास बात सिद्ध करने को बोली है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। 9th क्लास में सिद्ध की थी हमने इस प्रमेय को, अब हमें किसी और तरह से उसको सिद्ध करने को बोला गया है। देखिए प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, मैं एक बार बनाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ये कोई एक त्रिभुज बनाया है, नाम दे दो ABC। इसने बोला कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये तो मध्य बिंदु दे दिया इसने, इसका नाम हम P दे देते हैं, ये मध्य बिंदु दिया हुआ है हमारे को। अब बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये पहली भुजा मान लो, दूसरी भुजा इसको मान लो आप, इसके समांतर हम रेखा खींच देते हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ऐसा दे दिया है हमारे को। मान लो ये बिंदु Q है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, दो चीज दे रखी है, एक तो ये और ये बराबर हो गए, मतलब P मध्य बिंदु है। दूसरा हमें दे रखा है कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये भी बराबर होंगे, मतलब Q भी मध्य बिंदु ही है, ये हमें साबित करना है। आपने 9th क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय सीखी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, वही है ये एक्चुअल में। तो आप यहां पर लिखोगे क्या क्या दिया है, पहले ये लिखना इंपॉर्टेंट है यहां पर काफी ज्यादा। क्या क्या दिया है, एक तो दिया है हमारे को कि P AB का मध्य बिंदु है, अतः आप लिख सकते हो मध्य बिंदु होने के कारण PA बराबर PB है, या AP और AP बराबर हो जाएगा PB के, आप ऐसा लिख सकते हो। मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर ही हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या दी हुई है, एक तो ये दिया हुआ था, दूसरा हमारे को क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि PQ और BC समानांतर है, PQ समांतर है BC के, ये दिया हुआ है। PQ समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी आराम से।
तो अभी लगाएंगे, उससे पहले मैं लिख देता हूं क्या सिद्ध करना है हमारे को। सिद्ध करना है कि भाई Q AC का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है। ये सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। बराबर होने का मतलब है कि ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय लगाते ही काम हो जाएगा। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे, आप लिखोगे त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है कि PQ समानांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो कि AP बटे PB बराबर आएगा AQ बटे QC के। ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब AP और PB में ये मान रख दो आप। AP का मान PB रख रहा हूं समीकरण 1 से, तो यहां पर AP की जगह PB रख रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये PB नीचे भी PB बराबर में आ गया AQ बटे QC। ये मैंने समीकरण 1 से मान रखा, ब्रैकेट में लिख दो, हमेशा लिख देना चाहिए, ठीक रहता है इससे। अब आगे PB से PB कट गया, यहां आ गया 1 और इधर चल रहा है AQ बटे QC। QC इधर आ जाएगा, QC बराबर हो गया AQ के। अब ध्यान से देखें, QC और AQ अगर बराबर हो गए, ये AQ है, ये QC है, अगर ये दोनों बराबर ही हो गए तो इसका मतलब Q मध्य बिंदु हो गया ना। अगर ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब क्या है, Q AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये आपने 9th क्लास में सीखी थी कि भाई अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये दोनों समांतर हो जाते हैं और इसकी लंबाई इस वाले की आधी हो जाती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय थी हमारी 9th क्लास में, वो भी हमने सिद्ध की थी, तो अलग तरह से सिद्ध करी है इस बार, कुछ और मानते हुए। चलिए प्रश्न संख्या 8 करते हैं। देखिए इससे जस्ट पहले 7th क्वेश्चन जो हमने किया था उसी का एक दूसरे तरह से क्वेश्चन बना करके वापस से लिखा हुआ है। इस बार 6.2 प्रमेय का यूज लेकर के हमें सिद्ध करना है। पिछले वाले में 6.1 प्रमेय से किया था। देखिए कैसे करेंगे। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे दिए इस बार, तो अगर डायग्राम बनाए, डायग्राम एकदम सेम ही बनेगा, सब कुछ सेम है, माइनर सा फर्क है बस। 6.2 यूज आएगी इस बार। इस बार मध्य बिंदु दे दिए हमारे को, ये A B C, ये है P, ये है Q। इसने बोला है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मतलब PQ तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। मतलब इस बार हमें ये और ये बराबर दे दिए, साथ में ये और ये भी बराबर दे दिया, मध्य बिंदु दे दिया। तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या दिया है, क्या निकालना है। दिया है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q जो है AC का मध्य बिंदु है। अतः AP बराबर है PB के, AP बराबर है PB के, समीकरण नंबर 1, तथा ऐसे सेम AQ बराबर है QC के, AQ बराबर है QC के, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं जो हमारे को दे रखा था उसकी मदद से। पहले भी दो बातें दे रखी थी, एक बार तो मिड पॉइंट ये मध्य बिंदु दे रखा था, एक बार समांतर दे रखा था, तो इसको मध्य बिंदु सिद्ध करना था। इस बार दो कुछ और चीजें दे रखी हैं, इस बार इसको मध्य बिंदु दे रखा है, इसको मध्य बिंदु दे रखा है और इसको समांतर सिद्ध करना है। चीजें घूम फिर करके वहीं पहुंचने वाली है, ठीक है। अब दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय के विलोम से चलना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। अनुपात निकाल के देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चल जाएगा हमारे को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम त्रिभुज ABC में ये काम कर रहे हैं कि AP और PB का अनुपात निकाल रहे हैं। AP बटे PB निकाल के देखते हैं कितना आता है। देखिए समीकरण 1 का इस्तेमाल होगा। AP की जगह आप PB रख सकते हैं, यहां रख देंगे PB बटे PB। ये समीकरण नंबर 1 से हमने रख दिया, तो AP बटे PB का मान तो 1 आ गया।
ये समीकरण नंबर 3 ले लो, 2 तो हमने यहां तक ले ली थी। सेम टू सेम इस तरफ चलेंगे तो AQ बटे QC निकालेंगे, इसका अनुपात चेक करते हैं कितना आता है। AQ बटे QC निकालोगे तो समीकरण 2 की मदद लो। AQ का मान हमने अभी निकाला है, QC के बराबर है, तो AQ की जगह हम QC लिख सकते हैं। तो यहां पर QC लिखेंगे तो ये बन जाएगा QC बटे QC बराबर 1। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। और किस समीकरण का इस्तेमाल किया हमने? समीकरण 2 से हमने ये लिखा, 2 से हमने मान रखा, उसका इस्तेमाल किया। अब ध्यान से देखें, इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो दोनों बराबर ही हो गए कि नहीं हो गए? समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं, समीकरण 3 एवं 4 से जब दोनों के मान ही बराबर हैं, इसका मतलब AP बटे PB और AQ बटे QC बराबर हो गए। और जब AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के, ये अनुपात अगर बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि PQ और BC समांतर रेखाएं हैं। सिंपल सा कंक्लूजन आ गया। तो आप लिखोगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि PQ जो है समांतर है BC के। अगर आपने थेल्स प्रमेय का विलोम ढंग से नहीं समझा है तो फिर दिक्कत आ सकती है। बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो फिर तो एक लाइन में आपको लिखना है। और हमने बहुत आसानी से मतलब अनुपात निकाल लिया इनका, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए। तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर डायग्राम नहीं बनाया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप एक एक लाइन 2-2 3-3 बार पढ़ करके डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद हमेशा 2 काम आप जरूर किया करो, उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान लगने लगता है। कौन से 2 काम? सबसे पहले लिखो क्या दिया हुआ है, और फिर लिखो क्या सिद्ध करना है। मैंने सिद्ध करना है ये लिखना भूल गया था, क्या सिद्ध करना है मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां भूल गया मैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था इसमें सिद्ध करना था कि PQ जो है वो समानांतर है किसके? BC के। तो 2 चीजें आपको हमेशा लिखनी है, एक तो दिया है में कुछ ऐसी ऐसी लाइंस हैं, उनका कुछ कंक्लूजन निकल सकता है तो वो लिख लो, और फिर सिद्ध करना है। उसके बाद कार्यक्रम शुरू करो। हमेशा फिक्स्ड है, डायग्राम दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करोगे आप। ये पैटर्न रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए 9th देखते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी 2 से कोई मतलब नहीं है, वो कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी सीधी जो भी हो, बाकी 2 से कोई मतलब नहीं है, बस 2 समांतर होती है। कौन कौन सी समांतर है वो दे रखी है, एक तो AB और एक CD, ये समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण बना देते हैं, ये बन गया एक, तो एक ये बन गया, ये O बिंदु दिया हुआ है, O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है AO बटे BO, AO बटे BO, CO बटे DO, CO बटे DO। अब ये तो किसी त्रिभुज का कुछ समांतर रेखा मिल ही नहीं रही यहाँ पर, तो मतलब त्रिभुज तो कई सारे हैं लेकिन समांतर कोई रेखा नहीं मिल रही। O पॉइंट बीच का बिंदु है सभी में, तो इसका मतलब यह है कि O से जाने वाली कोई समांतर रेखा होनी चाहिए थी, तब कुछ बात बनती। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक O से जाने वाली समांतर रेखा बना रहा हूं जो AD को बिंदु P पर मिल रही है। O से जाने वाली एक समांतर रेखा बना रहा हूं जो AD को बिंदु P पर मिल रही है। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इतने में ही काम इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 त्रिभुज मिल गए, एक तो ADC जिसको यह समांतर मिल रही है, एक मिल गया ADB जिसको ये समांतर मिल रही है। मतलब इसी बेस पर बनने वाले 2 त्रिभुज मिल गए हमारे को, तो इतनी काफी है। तो यहां पर आप रचना करेंगे तब जाकर के मिलेगा सब कुछ। तो पहले मैं हल लिख देता हूं यहां, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। जब भी रचना करने वाले क्वेश्चन हो तो उनको थोड़ा ध्यान से देखा करें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, देखो एक तो ये दिया है कि ये जो O है दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो तो दिख रहा है डायग्राम से, इतना कुछ विशेष इसमें बात नहीं है कंक्लूजन वाली। मेन जो काम आएगी ना वो चीज वो ये है, AB समांतर है DC के, तो AB जो है वो समानांतर है DC के, ये दिया हुआ है हमारे को। अब आगे हम यहां पर सिद्ध करना है में लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है या क्या दर्शाना है, ये लगाना है भाई, AO बटे BO बराबर आएगा CO बटे DO के, ये हमें लेके आना है। अब ध्यान से देखें,
हम रचना कर रहे हैं। क्या रचना करी है हमने? रचना करी है कि O से गुजरती हुई एक रेखा खंड OP खींचा है जो AB और DC के समांतर है। भाई AB के समांतर हो गया तो DC के अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वैसे समांतर दे रखे हैं, तो ये दोनों तो समांतर ही है। किसी एक के समांतर बोलोगे तो दोनों के समांतर है एक तरीके से, तो आप लिखोगे जो AB तथा DC के समांतर है। ऐसी कुछ रचना करी हमने। तो जो बात है उसको मैं एक बार लिख भी देता हूं कि AB इज पैरेलल टू, AB जो है वो समांतर है PO के, एवं DC भी समानांतर है PO के। ये मैंने लिख भी दिया एक बार। अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखो अब मैं त्रिभुज की बात करें, पहले तो ADC आसान सा त्रिभुज दिख रहा है, ADC, इसकी बात कर लेते हैं। त्रिभुज ADC त्रिभुज में PO जो है समांतर है DC के, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो कि भाई अनुपात समान होंगे। आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसका कोई रोल नहीं है फिलहाल, एक बार के लिए भूल जाओ। तो अनुपात समान होंगे तो AP बटे PD बराबर होगा AO बटे OC के, समीकरण नंबर 1। ये हमारे काम की बात आई। अब मैं एक बार ये बना देता हूं, ठीक है, वापस बना दिया मैंने जब काम की जरूरत पड़ी इसकी। अब दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे? ADB की, मतलब इसकी जरूरत नहीं है अभी। इस बार समझाने के लिए एक बार इसको हटा देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बाकी आप तो हटा नहीं सकते, एक बार लिख दोगे तो एग्जाम में, तो अभी समझने के लिए मैंने हटा रहा है। अब आप देखो त्रिभुज दिख रहा है अपने को ADB, तो आप लिखोगे त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में PO और AB समांतर है, तो AB समानांतर है PO के, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो, इसका भी अनुपात समान ही आएगा, AP बटे PD बराबर आएगा BO बटे OD के। ये जरूरी नहीं है कि त्रिभुज सीधा ही हो, त्रिभुज अगर उल्टा भी लिखा हुआ है ना तो भी आप अनुपात इस तरह से ले सकते हैं। ये ABC अगर है, ये PQ है, तो AP बटे BQ, CQ बटे QB ऐसे ले सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको सीधा ही करके अनुपात लो, आप उल्टा करके भी अनुपात ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात में चल जाता है आराम से, कहीं दिक्कत नहीं है। सीधा करके भी लोगे तो एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ेगी। अभी सिंपल में चलने तो बेटर रहेगा। AP का अनुपात ले लो PD से, AP बटे PD बराबर आएगा BO बटे OD के, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब तुरंत आंसर आने वाला है, देखो कुछ नहीं बचा ज्यादा। एक से मान उठा करके दूसरे में रखते हैं, हम हमेशा ही ये काम करते हैं। इसका मान उठा करके यहां पर रख दो आप, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में अगर रखेंगे तो देखो क्या बन रहा है, ये उठा करके रखो यहां, इसका मान AO बटे OC है जो यहां आ जाएगा, तो AO बटे OC बराबर होगा BO बटे OD के। ठीक है, देखो जरा क्या लाना है, AO के नीचे तो BO चाहिए, तो AO के नीचे इसको ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले लो, उसको उधर ले लो, तो ये बन जाएगा AO बटे BO बराबर OC बटे OD के। ये हमारा आंसर आ गया। तो OC लिखो या CO लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, OD लिखो या DO लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक खास जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी, रचना कैसे की जाए, इसमें क्या कैसे बनाया जाए एक्स्ट्रा जिससे हमारा काम बन जाए, वो थोड़ा सोचने वाली बात थी। बाकी तो थेल्स प्रमेय लगाने वाला काम तो सेम ही था, 2 समीकरण मिल जाएंगे, एक से मान उठा करके दूसरे में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये काम तो किया ही है हमने, इधर वाला थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा था इसमें। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला। देखिए अभी जो हमने 9th क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट सेम है, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, सिचुएशन तो सेम ही है, बस उसमें जो हमें सिद्ध करना था वो इस बार दे दिया है हमारे को क्वेश्चन में ही, और जो उसमें हमें दिया गया था वो हमें इस बार सिद्ध करना है। देखो क्या करना है, मैं एक बार बनाता हूं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये उसमें
दिया हुआ है, पिछले वाले में ये सिद्ध करना था। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज हमें इसको साबित करना है। समलंब साबित करने के लिए पहले तो मैं विकर्ण बना दूं इसके, ये विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और मैं वापस से रचना करने वाला हूं सेम टू सेम, यहां पर वही P पॉइंट लेकर के, सब कुछ सेम चलेगा। ये पॉइंट P लेने वाले हैं हम लोग, तो ये P है, ये O है, ये A B C D एज इट इज है। हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD समलंब चतुर्भुज है, ये सिद्ध करने के लिए हमें AB और CD को समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। समांतर कब सिद्ध कर सकते हैं हम रेखाओं को, अगर हम थेल्स प्रमेय के विलोम से चलें तो समांतर सिद्ध कर सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पहले वाले में किया था, दिया है, लिखोगे आप क्या क्या दिया है आपको। हमें दिया गया है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे D हो गए, समीकरण नंबर 1। इसका इस्तेमाल करेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, या फिर हम ये सिद्ध कर दें कि AB जो है वो समानांतर है CD के। एक ही बात है, ये सिद्ध हो गया तो भी समलंब चतुर्भुज ही सिद्ध होगा अल्टीमेटली। समलंब चतुर्भुज की खास बात यही होती है कि दो भुजाएं समांतर हों, बाकी कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, बाकी की दोनों भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, किसी की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दो भुजाएं समांतर हो गई तो इसका मतलब है चतुर्भुज समलंब हो गया, बस इतनी सी बात होती है इसमें। तो दिया है हमने लिख लिया, सिद्ध करना क्या है वो हमने लिख लिया। अब शुरू करेंगे सिद्ध करना। तो देखो शुरू करने से पहले रचना आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे पहले वाले में भी लिखा था हमने। क्या रचना करी है कि P को O से मिला दिया है, ये एक ऐसी लाइन है जो AB के समांतर है। अब पिछले वाले में तो क्या था, हमारे को AB और CD एक साथ समांतर दे रखी थी पहले से ही, तो हम इसको किसी एक के समांतर लिख लिए थे जिससे वो दोनों के समांतर हो गए थे। हमें इस बार ऐसा नहीं कर सकते, हम इस बार हमें किसी एक के समांतर लिखना पड़ेगा इसको। जैसे मान लो मैं PO को लिख दूं कि ये AB के समांतर है, बस इतना लिख दूं, या फिर मैं PO को लिख दूं कि भाई ये CD के समांतर है, ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर दूसरे के समांतर इसको लेके आना पड़ेगा, दूसरे के समांतर आते ही तो हमारा काम ही हो जाएगा ना, वही तो हमें सिद्ध करना है। मैं शुरू करता हूं, धीरे धीरे आपको और बेहतर समझ में आएगा, समझ में आने लगेगा क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लिखोगे रचना, मैं यहीं लिख देता हूं, जगह है यहाँ। रचना, P से O तक रेखा खींची जो AB के समांतर हो, मतलब AB समानांतर है PO के। ये हमने लिख लिया पहले ही, ये हमने अज्यूम कर लिया, रचना में मान लिया कि ये दोनों समांतर हैं। समांतर हैं तो इस्तेमाल करो। इस्तेमाल किस तरह से करोगे, देखो त्रिभुज ADB में या ABD में, जो भी है त्रिभुज ABD में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बहुत आसानी से। AB समांतर है PO के, AB समांतर है PO के, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो कि AP बटे PD बराबर है BO बटे OD के। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, 1 तो ये है, 2 हो गई है। ठीक है भाई, हमारे को इस त्रिभुज में बात करनी थी A, B और D में, तो ABD में ये अनुपात ये बराबर आएगा ये अनुपात ये त्रिभुज में बात कर ली हमने। अब आगे की बात करनी है। आगे देखो, यहां पर हम BO बटे OD का मान रखेंगे यहां से, लेकिन यहां BO बटे OD नहीं दिख रहा, AO बटे BO है या CO बटे DO है। इसको अगर उधर ले जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं एक काम और कर रहा हूं, यहां पर OD को मैं DO लिख देता हूं। क्या है, O सब में बाद में लिखा हुआ है इधर भी, तो मैं इधर भी OD ना लिख करके इसको DO लिख रहा हूं, ताकि हमारे को आसानी से थोड़ा समझ में आ जाए, दिख जाए कि हाँ क्या निकालना है। ठीक है, अब ये समीकरण 1 को थोड़ा हेर फेर करेंगे, हेर फेर करने से BO बटे DO मिल जाएगा यहां के लिए, तो काम आसान हो जाएगा हमारा। तो मैं समीकरण 1 फिर से लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 1, थोड़ा हेर फेर करेंगे इसमें, एक बार लिखता हूं मैं, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हमें चाहिए BO बटे DO,
तो BO और DO एक तरफ ले लो, बाकी जो बचे वो दूसरी तरफ ले लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये AO और नीचे हो जाएगा CO बराबर हो जाएगा BO और नीचे हो जाएगा DO के। समीकरण नंबर 3। यहां से चाहो तो यहां से उठा करके यहां रख दो मान, चाहो तो यहां से मान उठा करके यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान रखना है बस अपने को। तो यहां क्या बन जाएगा, एक काम करते हैं, ये मान उठा करके समीकरण 3 से BO बटे DO का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा AP बटे PD बराबर आएगा BO बटे DO की जगह आप रख दोगे AO बटे CO। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमें सिद्ध करना था ना वो अपने आप ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि ये क्या कहना चाह रहा है। AP बटे PD का मतलब है एक तो ये लाइन बटे ये लाइन, AP बटे PD बराबर है AO बटे CO के। AO बटे CO का मतलब हो गया एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। तो ये तो साफ साफ ये वाला त्रिभुज आ रहा है। अगर इस त्रिभुज में ये अनुपात ये बराबर आ रहा है, ये अनुपात ये के, इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर ये अनुपात बराबर है तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि भाई PO समानांतर है DC के, PO समानांतर है DC के, ये हम कह सकते हैं। अगर ये दोनों समानांतर आ गए हैं तो देखो ध्यान से, हमें रचना में लिया था AB समानांतर है PO के, भाई AB समानांतर था PO के और PO समानांतर है DC के। तो हमारे पास AB तो समानांतर आ ही गया ना DC के इनडायरेक्टली। AB अगर समानांतर आ गया DC के, इसका मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। दो समांतर भुजाएं मिलते ही समलंब चतुर्भुज हो जाता है। तो आप लिखोगे अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये है पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी आपको कोई समांतर दे रखी हो भुजा की एक लाइन, तो आप थेल्स प्रमेय लगा दो, या तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी या थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ज्यादा कोई हेरफेर करने की आवश्यकता नहीं है। 9th और 10th ऑलमोस्ट सेम ही थे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है अपन ने, बाकी लगभग सेम है। उसमें दिया है को तो सिद्ध करना है में लिखा था, और सिद्ध करना है वाली चीज को दिया है में लिखा था, बस यही बात है उसमें। ठीक है, तो ये 6.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो में हम लोग 6.3 का परिचय पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।